सो ये हमारा सेकेंड वीडियो है इस लेक्चर का। ओके, इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, लाइक मैंने प्रीवियसली बोला था कि मैटर जो होता है हमारे वो पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, मैटर हमारे पार्टिकल से बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। ये चीज हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया। ठीक है, लाइक वो फिजिकल प्रॉपर्टी में आती थी वो चीज हमारी। बट हियर इन दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। हमारे जो पार्टिकल्स है मैटर के, उन मैटर के पार्टिकल्स की हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, बर्ताव देखनी है, बिहेवियर देखना है, उनका कैसा बिहेव करते हो। ठीक है, उनके बिहेवियर के बारे में डिस्कस करना है कि उनका बिहेवियर कैसा होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करना है उन पार्टिकल्स का, मैटर के उन पार्टिकल्स का क्या डिस्कस करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट कैरेक्टरिस्टिक्स कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है उसका। ठीक है, उसका तो टू डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने कुछ सम पॉइंट्स लिख के रखा है उसके बारे में। वी हैव 3 पॉइंट्स, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, उन मैटर के पार्टिकल्स के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, उन पार्टिकल्स के कैरेक्टर है। ओके, तो उनके कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करना है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करना है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारा कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जितने भी पार्टिकल्स है ना हमारे, जितने भी पार्टिकल्स है, हर एक पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो इसको हमें एक एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि पार्टिकल्स के बीच में भैया स्पेस कैसे होता है। ठीक है, तो उन स्पेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है तो कैसे है स्पेस। ठीक है, वो स्पेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेट अस सी दैट एक्टिविटी कि उसके पार्टिकल्स के बीच में वाला स्पेस कैसा होता है। तो मैं सेम एग्जांपल कैरी करूंगा जो मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया था। लाइक मैंने यहाँ पे बीकर ले लिया, बीकर के अंदर वाटर डाल दिया और वाटर को मैंने मिलियंस ऑफ टाइम मैग्नीफाई कर दिया है। जब मिलियंस ऑफ टाइम मैग्नीफाई करूंगा ना तो पार्टिकल्स हमारे बड़े बड़े दिखेंगे, मैग्नीफाइड इमेज है वाटर के पार्टिकल्स का। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भैया क्या डॉट डॉट बना कर रख दिया है, पानी थोड़ी डॉट डॉट होता है, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, समझो भी मत। ठीक है, जस्ट ऐसा समझ के लो कि पार्टिकल्स को मैंने मैग्नीफाई कर दिया है वाटर के पार्टिकल्स को, इसलिए मुझे वो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सो इन वाटर के पार्टिकल्स में, इन वाटर के बीकर के अंदर जो वाटर रखा है, इस वाटर के अंदर मैंने सॉल्ट को ऐड कर दिया। सॉल्ट को ऐड करने के बाद देख रहे हैं हम लोग, सॉल्ट को ऐड कर दिया मैंने, यहाँ पे डाल दिया, ड्रॉप कर दिया सॉल्ट को इसके अंदर। तो सॉल्ट यहाँ पे सेटल हो गया। अगर मैं इसको स्टीर करूंगा, यहाँ पे स्टीरिंग हो रहा है, यहाँ पे स्टीर कर रहा हूँ, बोल दूंगा उसको, बोलने के बाद क्या होगा, भूल जाएगा, नमक भूलेगा, हाँ भूलेगा नमक। ओके, डिसॉल्व हो जाएगा उसके अंदर, नमक क्या हो जाएगा, डिसॉल्व। ठीक है, तो डिसॉल्व होगा। डिसॉल्व कैसे होगा नमक, कब डिसॉल्व होगा, जब वाटर के पार्टिकल्स के बीच में अगर सॉल्ट के पार्टिकल्स आ जाएंगे तो वो सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि वाटर के अंदर जो सॉल्ट है हमारा प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो गया है। ओके, एट दैट सिचुएशन हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड केस जो है वहां पे सॉल्ट हमारा डिसॉल्व हो गया है। डिसॉल्व कैसे हुआ, क्योंकि डिसॉल्व कैसे हुआ कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या आ गया, सॉल्ट हो गया, सॉल्ट एंटर कर गया, इसलिए हम बोल सकते हैं कि सॉल्ट जो है वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आया कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज हमें क्लियर हुआ कि वाटर के जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर प्रेजेंट है, तभी तो भैया सॉल्ट उसके बीच में घुस गया। तो गुस्सा क्या, अगर स्पेस नहीं होता तो लॉजिक सी बात है। सो पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं, और उसी स्पेस के अंदर क्या चले गया हमारा, सॉल्ट के पार्टिकल्स चले गए। वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थे, तो उन स्पेस के अंदर किसने एंट्री ले लिया, सॉल्ट ने एंट्री ले लिया। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आया कि वाटर के जो पार्टिकल्स है उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं। समझ में आया। सो दिस एक्टिविटी शोज दैट पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। इस एक्टिविटी से हमें कंफर्मेशन हो गया। ठीक है, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट पॉइंट दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स के मैटर के बीच में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी के हेल्प से हमने क्लियरली फर्स्ट पॉइंट को अंडरस्टैंड किया। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड सेकंड स्टेप और सेकंड पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। दैट पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटीन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो कंटीन्यूअसली क्या होते हैं, मूविंग होते हैं। ओके, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नाउ उसके बारे में डिस्कस करने के लिए वी आर गोइंग टू सी वन मोर एक्टिविटी, एंड दैट एक्टिविटी ओके, वी आर गोइंग टू सी one more activity. So here we have this activity. हमने क्या किया, एक बीकर कंसीडर किया। इस बीकर के अंदर मैंने कोल्ड वाटर लिया है। ओके, क्या लिया है, कोल्ड वाटर। उस कोल्ड वाटर के अंदर मैंने इंक को प्लेस कर दिया, पुट किया मैंने उस कोल्ड वाटर के अंदर इंक को। और एक मैंने यहाँ पे हॉट वाटर लिया, इट्स टू हॉट। सो इस हॉट वाटर के अंदर मैंने इंक को ड्रॉप कर दिया। सो इंक को ड्रॉप किया मैंने, तो व्हाट आई विल ऑब्जर्व इज, दोनों केस में
कि जैसे ही मैंने इंक को ड्रॉप किया तो इंक मूव करना स्टार्ट करेगा। देखा होगा कि पानी के अंदर इंक गिर गया तो किस तरीके से फैल जाता है, पानी के अंदर स्प्रेड हो जाता है। स्प्रेड कैसे होता है? क्योंकि इंक के जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं पार्टिकल्स पानी के अंदर, ठीक है। इंक के जो पार्टिकल्स है कंटिन्यूअसली मूव करते हैं पानी के अंदर, तो ये चीज होती है। लेकिन यहाँ पे मैंने हॉट वाटर के अंदर जब मैं कोल्ड वाटर के अंदर जब मैं इंक को डालूंगा तो उधर भी इंक मूव होगा, और हॉट वाटर के अंदर डालूंगा तो फिर भी वहां पे इंक मूव होगा। दोनों केसेस में इंक मूव होने वाला है, बट कोल्ड वाटर में, ठंडे पानी में इंक हमारा धीरे धीरे मूव करेगा, ज्यादा स्पीड नहीं होगा मूव करने का इंक के पास। लेकिन हॉट वाटर में डालूंगा ना तो इंक फटाक से स्प्रेड हो जाएगा। फटाक से बोला मतलब एकदम फटाक से, एकदम जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे इंक हमारा एकदम जल्दी से स्प्रेड होगा, यहाँ पे इंक हमारा धीरे धीरे स्प्रेड होगा। तो कोल्ड वाटर में इंक हमारा लेट स्प्रेड होता है, एंड हॉट वाटर में जहाँ पे काफी ज्यादा हॉट है वाटर, उस वाटर में इंक हमारा थोड़ा सा जल्दी स्प्रेड होता है, बिकॉज पार्टिकल्स ज्यादा मूव करते हैं। इंक के जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा स्प्रेड होंगे। इंक के पार्टिकल्स जब एंटर करेंगे यहाँ पे तो फटाक फटाक से मूव करना, फटाक से स्प्रेड होना स्टार्ट होंगे, बिकॉज उन पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इससे हमें समझ में आता है कि जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, एंड जहाँ पे पार्टिकल्स कम होते हैं, जहाँ पार्टिकल्स की टेम्परेचर कम होती है, जहाँ पे पार्टिकल्स का टेम्परेचर कम है वहां पे पार्टिकल्स लेट स्प्रेड होगा। समझ में? तो यहाँ पे पार्टिकल्स लेट स्प्रेड होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी कोल्ड वाटर में। बट हॉट वाटर में पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है, जो मूवमेंट है, वो काफी ज्यादा होगा। जहाँ पे मूवमेंट होता है वहां पे काइनेटिक एनर्जी होता है, ये चीज दिमाग में रख लेने का। तो यहाँ पे हॉट वाटर में मूवमेंट ज्यादा होगा, मतलब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। इंक के पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंक के पार्टिकल्स ज्यादा स्प्रेड होंगे और यहाँ पे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी इनके पार्टिकल्स की। तो इससे हमें समझ में आया, क्या समझ में आया इससे हमें? कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स के जो मैटर के जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। बट फर्क यही है कि अगर आपका टेम्परेचर कम होगा, लाइक कोल्ड वाटर होगा, तो वहां पे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी और वो कम मूव करेंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, हॉट वाटर होगा, तो उसके अंदर पार्टिकल्स हमारे एकदम फोर्सफुल, एकदम जल्दी जल्दी मूव करेंगे वहां पे पार्टिकल्स हमारे, तो यहाँ पे पार्टिकल्स ज्यादा मूव करेंगे। फाइन, तो ये हमने अपना सेकंड पॉइंट यहाँ पे कवर किया। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड थर्ड पॉइंट, दैट इज पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो भारी पॉइंट है, अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। मैटर क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपने तरफ खींचते हैं। अरे मालूम कैसे पड़ेगा? खींचता है एक तरफ, नॉर्मल सी बात है ना। हमें देखना है कि पार्टिकल्स कैसे अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। कैसे मालूम पड़ेगा पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? लाइक हमने पढ़ा है कि कोई भी मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ। लाइक अपने मार्कर को देख लो, ये मार्कर्स क्या कर रहे हैं? मार्कर के अंदर भी ढेर सारे पार्टिकल्स है, लेकिन वो पार्टिकल्स ने एक दूसरे को पकड़ के रखा। अगर मैं तोड़ूं इसको तो टूट रहा है क्या? नहीं। क्यों नहीं टूट रहा है ये मार्कर? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है एक दूसरे को स्ट्रांगली पकड़ के रखे अपने पास, एकदम स्ट्रांग बॉन्डिंग है इनके बीच की, ठीक है, जो टूटने से टूटेगी नहीं। सो इससे हमें समझ में आया क्या? इससे हमें क्या समझ में आया कि जो पार्टिकल्स है मैटर के, वो पार्टिकल्स एक दूसरे को एकदम स्ट्रांगली बॉन्ड करके रखते हैं, ठीक है, और वो बॉन्डिंग इजीली टूटती नहीं है। सो इससे हमें समझ में आया कि हर एक पार्टिकल क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, ठीक है। सो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल क्या करने वाले? एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले, एक तरफ अपने सामने वाले मॉलिक्यूल से अटैच होने वाले, हमेशा खींचते रहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं अट्रैक्शन के बेसिस पे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टेट डिफाइन करेंगे कि पार्टिकल मैटर के स्टेट क्या होते हैं, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी क्या करना है उसके बारे में जस्ट डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। सो यहाँ पे अपना वीडियो हम खत्म करते हैं। थैंक यू। पसंद आया? सब्सक्राइब करो। ओके, नहीं है मत करो।